नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों स्वागत है आपका डॉक्टर बोपा राय क्लासिकल होम्योपैथी में और मैं डॉक्टर बोपा राय। देखिए आज मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए आजकल ना हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जिनको एंग्ज़ायटी की समस्या होती है, पैनिक अटैक की समस्या होती है या थोड़ा डिप्रेशन की उनको समस्या होती है या उनकी स्पिरिट बहुत लो होती है। तो मतलब एक तरीके से उनका ये जो द्वंद है, वो अपने दिमाग से ही द्वंद चलता रहता है। तो बहुत से उनके अंदर फ़ियर हो सकते हैं, बहुत से उनके अंदर फ़ोबियाज़ हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को लेके उनके अंदर एंग्ज़ायटीज़ डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, ठीक है? अब देखिए मानव शरीर में अगर हम बात करें, तो समस्याएँ देखिए 2 लेवल पे होती हैं। एक तो समस्या अपनी जो है वो दिमाग के स्तर पे हो सकती है। दिमाग के स्तर पे कहने का मतलब ये है कि वो जो प्रॉब्लम है मैं उसको कह सकता हूँ कि वो एनर्जी के तल पे, एनर्जी के लेवल पे या एक डायनामिक लेवल पे एग्जिस्ट करती है। अब जो समस्या आपकी एनर्जी के तल पे या डायनामिक लेवल पे एग्जिस्ट करती है, उसको कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो उसको नहीं बता सकता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए कि कोई बंदा अगर दुखी है, कोई बंदा अगर निराश है, कोई पेशेंट अगर निराशा में है, तो मैं क्या उसकी निराशा को या जो उसका दुख है उसको मैं तोल के बता सकता हूं कि ये 500 ग्राम दुखी है या 250 ग्राम दुखी है या 100 ग्राम दुखी है। तो उसका कोई मेजरमेंट मेडिकल साइंस में जो है वो नहीं बना है। बस उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव्स आप यूज कर सकते हैं कि इसके अंदर दुख जो है या इसके अंदर जो निराशा जो है या जो इसके अंदर जो डिप्रेशन है वो किस इंटेंसिटी का है, लेकिन उसका कोई सटीक मेजरमेंट कोई लैब टेस्ट से आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो जो ऐसी जो समस्याएं होती हैं जो आपके दिमाग के तल पे हैं, जो आपके एनर्जी के तल पे हैं या जो आपके एक डायनामिक प्लेन पे हैं, तो मतलब शरीर के तल से तो ये समस्याएं ऊपर उठ के हैं। शरीर के तल पे जो समस्याएं हैं, जैसे मैं कहूं किसी को घुटने का दर्द है, किसी को रुमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, किसी को अर्थराइटिस हो गया, तो ये चीज आपके शरीर के तल पे है। इसको आप देख सकते हैं। इसको आप उस तरीके से जो है वो लैब टेस्ट में भी आपको दिखती है, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी दिखती है कि वो पैरामीटर बिगड़ा हुआ है। लेकिन जब हम इन चीजों को एक डायनामिक प्लेन के तल पे जो प्रॉब्लम है, जो एनर्जी के तल पे जो प्रॉब्लम है, वहां पे फिर हमें जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट्स में ये चीजें देखने को हमें नहीं मिलती हैं। लेकिन ये तो बात आप जानते हैं कि ये जो समस्याएं हैं, जो एनर्जी के तल पे हैं, जो दिमाग के तल पे हैं, कितनी गंभीर समस्याएं हैं ये। इन्हीं को तो हम साइकिक डिसऑर्डर कहते हैं, साइकिक इलनेस कहते हैं, या जो भी हमारे मेंटल सिम्टम्स जो होते हैं होम्योपैथी में, वो सारे फियर, फोबियाज, एंजाइटीज, इनसिक्योरिटीज, वो सारे इस लेवल पे ही हमें मिलते हैं, डायनामिक लेवल पे। ठीक है। अब देखिए जो क्लासिकल होम्योपैथी की जो साइंस है, वो ऐसी समस्याओं का उपचार करने के लिए, इलाज करने के लिए जो है वो बेस्ट है। अब एक मैं आपको एक लेमैन टर्म्स में मैं समझाऊं। देखिए एक तो मान लीजिए कोई लड़ाई चल रही है जमीनी स्तर पे। तो जो जमीनी स्तर पे लड़ाई चल रही है, तो जमीनी स्तर की लड़ाई को जीतने के लिए आप जो है वो तोप का गोला यूज करेंगे, स्टेन गन यूज करेंगे या उस तरीके से यूज करेंगे, तो उस तरीके से आप उस फाइट को टैकल कर सकते हैं। लेकिन जो लड़ाई आपकी एक जमीनी तल से हटके जो एक ऊपर के तल पे लड़ाई चल रही है, ऊपर के तल पे लड़ाई का मतलब ये है कि जो कोई इंडिविजुअल इन सब समस्याओं से ग्रसित है, इनसिक्योरिटी हो गई, फियर हो गई, फोबिया हो गया, एंग्जाइटी हो गई, तो ये समस्याएं आपके शरीर के तल से ऊपर उठ के हैं। तो यहां पे अगर आप एक मटेरियल मेडिसिन यूज करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको उतना हो सकता है ना ऑब्टेन हो। इसलिए जो होम्योपैथी है वो इन सारी चीजों में सबसे कामयाब पद्धति उभर के आती है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी जो है वो एनर्जी मेडिसिन है। होम्योपैथी जो है वो क्वांटिटी पे नहीं चलती है, वो एनर्जी के लेवल पे और एनर्जी के तल पे काम करती है।
और सबसे पहले देखिए आदमी का जो दिमाग है वो दिमाग पे ही उसको चोट लगती है, दिमाग पे ही उसको कोई शॉक लग गया, कोई न्यूज ऐसी आ गई, कोई फेलियर बिजनेस हो गया या कोई इकोनॉमिकल लॉस हो गया, तो सबसे पहले झटका तो आदमी के दिमाग पे ही लगता है ना। फिर वो झटका जब दिमाग पे लगता है तो फिर वही आपकी बॉडी में डिफरेंट जगह पे ट्रेवल करता है और जहां पे जिसकी वो वीकनेस होती है वो डिजीज वहां पे जो है वो डेवलप होती है। तो होम्योपैथी का इसीलिए हम कहते हैं कि होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब ये था कि जो ऐसे समस्याएं होती हैं, फियर हो गए, फोबियाज हो गए, एंग्जाइटीज हो गई, इनसिक्योरिटीज हो गई, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम हो गया, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, ऐसी समस्याएं जो हमारे डायनेमिक लेवल पे हैं, जो हमारे एनर्जी के तल पे हैं, जो हमारे दिमाग के लेवल पे हैं, उनको एफिशिएंटली और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो होम्योपैथी से उनका उपचार किया जाता है और होम्योपैथी से उनका समाधान होता है, क्योंकि एनर्जी को एनर्जी ही फाइट दे सकती है। इस बात का हमें जो है वो समझना हमें जरूरी है। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, आगे हम इसके बारे में और भी बहुत सी सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे बहुत से मैंने एग्जांपल दिए हैं, तो होम्योपैथी इन सब चीजों के लिए जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो अपने आप को प्रूव करती है। होम्योपैथी यहाँ पे क्लासिकल होम्योपैथी बस ले दे के कहानी वहीं पे जाके समाप्त होती है कि बातें सारी ठीक हैं, ताले में चाबी कौन सी लगेगी वो चाबी ढूंढिए, ताले में लगाइए, ताला खुल जाएगा, ताला खुलने में देर नहीं लगेगी, चाबी आपने ढूंढ ली तो मरीज के ठीक होने में देरी नहीं है। बस इतनी सी बात है, यही क्लासिकल होम्योपैथी है। इसी सफर पे हम लोग एक साथ चल रहे हैं और इस पे चलते रहेंगे। आपका भी ज्ञानवर्धन है और मैं भी रोज जो है वो सीख ही रहा हूं, क्योंकि होम्योपैथी जो है वो एक समुद्र है, एक ओशन है। तो बस इनफाइनाइट है ये, हम सीखते रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते रहते हैं और यही क्लासिकल होम्योपैथी है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। थैंक यू।